Exercise 2.2 question number 2. Convert the form of following equations, that is from exponential form to logarithmic form, और फिर logarithmic form से आपने लिखना है exponential form. तो अब देखते हैं इन क्वेश्चंस को हम. क्वेश्चन नंबर 1 में आप देखें ये logarithmic form है. यहाँ log की बेस में 6 है, तो जब आप exponential form लिखेंगे तो बेस को 6 ही में 6 को बेस ही रखेंगे और जो इक्वल के उधर जो आपके पास है वो पावर बन जाएगी. इक्वल का साइन आप यूज़ करेंगे और 216. 3 जो है वो बेसिकली किसका लॉग है, वो लॉग 216 का लॉग है. ठीक है, तो हमने क्या पहले सीखा था, हमने यही सीखा था कि जो आपके पास एक्सपोनेंट है वही बेसिकली लॉग है और वो लॉग किसका लॉग है, 216 का लॉग है. ठीक है, अब ये आपके पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, इसको लॉगरिथमिक फॉर्म में आप लिखेंगे. अब पहले लॉग लिखेंगे, यहाँ बेस में क्या है 7 हो गया. 2401 जो है आप इसको यहाँ लॉग के साथ लिखेंगे और जो पावर है आपकी 4 बन गई. अब 4 किसका लॉग है, लॉग है इसका 2401 का. ठीक है ना, इसका आपके पास लॉग है. तो जो भी पावर है वो आप समझ लें कि वो बेसिकली लॉग होता है किसी भी वैल्यू का. जैसे कि यहाँ पर इस वैल्यू का अगर लॉग लिया जाए तो आपके पास 4 आता है. ठीक है, ये आपके पास लॉगरिथमिक फॉर्म आ गई. अब यहाँ पर आप देखें आपके पास ये बेस में 5 है, तो यहाँ पर जब आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिखेंगे तो बेस में 5 ही रखेंगे. अब आपने इस 5 को यहाँ पावर बनाना है, इक्वल का साइन यूज़ करेंगे और x इक्वल के साइन की इस तरफ लिखा जाएगा. अब यहाँ पर तो क्वेश्चन की जो डिमांड थी कि आपने लॉगरिथमिक से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है और अगर कहीं एक्सपोनेंशियल फॉर्म है तो उसको लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखना है. मगर क्वेश्चन 4 में उन्होंने आपसे ये डिमांड की है कि जो क्वेश्चन आप 2 कर रहे हैं इसमें जो जहाँ जहाँ पर x है, जो आपके पास वेरिएबल है अननोन, आपने उसकी वैल्यू भी फाइंड आउट करनी है. ठीक है, तो चलो हम इसी क्वेश्चन के साथ उस क्वेश्चन को भी की जो डिमांड है या उसमें जो रिक्वायर्ड है वो हम पूरा कर लेते हैं. अब अननोन की वैल्यू आप कैसे फाइंड आउट करोगे, पहले आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिखेंगे. ठीक है, जैसे कि आपने यहाँ पे लिखी. अब इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं. अब यहाँ पर 5 की पावर 5 है, तो इसका मतलब है 5 को आप 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे. तो जब आप 5 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो ये काम आप कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं. तो आपके पास आ जाएगा 3125. ठीक है, 3125 आपका आंसर बनता है. एक्सरसाइज 2.2 है हमारी. क्वेश्चन नंबर 2 का 4th पार्ट हम कर रहे हैं. अब ये आप देखें, ये अब आपके पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, हमने इसको लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखना है. तो जब आप लॉगरिथमिक फॉर्म में इसको लिखेंगे तो क्या करेंगे, पहले आप लॉग लिखेंगे. बेस में आपके पास b है. ठीक है, जो पावर है वह ऐसी भी इक्वल के साइन के उस तरफ जाएगी. ठीक हो गया, और यहाँ पर आ जाएगा 1/27. अब आप इसको लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखेंगे. ठीक है, लॉग लिखेंगे, बेस में आपके पास है 125, इक्वल का साइन यूज़ करें. अब आपको पता है जो पावर है वही बेसिकली लॉग होता है. किसका लॉग है, 25 का लॉग है. ठीक है ना, अगर log 25 लेंगे तो वो आपको इशू करे, उसकी वैल्यू क्या आएगी, x/3. अब आप इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखें. जो बेस में है वो 10 है, log की बेस 10 है इस वक्त. जो आपके पास y है वो बन जाएगा पावर, इक्वल के बाद आप लिखेंगे 10 की पावर 12. तो लॉगरिथमिक से आपने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख लिया. अब आप क्या करेंगे, यहाँ लॉगरिथमिक है तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आ जाएगा. ये जो 2 है ये पावर में चला गया और इक्वल के बाद आपने इसको लिख लिया. ठीक है ना, अभी ये क्वेश्चन सिंपल है आपका. अभी इसमें आपसे अननोन की वैल्यू नहीं पूछ रहा. अब ये बेस में 5 है तो बेस 5 ही रहा, पावर बन गया 1, यानी 1 पावर बन गया और इक्वल के बाद 2x - 3. ठीक है, अब फिर ये देखिए, अब ये आपके पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, आप इसकी लॉगरिथमिक फॉर्म लिखें. तो इसको मैं ऐसे लिख दूँ आपके लिए. ठीक है ना, तो फिर आपको रीड करना ज़रा आसान हो जाएगा. जब कभी पेपर में भी आए तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप अपने लिए खुद क्वेश्चन को इस तरह से अरेंज कर दें ताकि आपका सलूशन आपसे गलत ना हो जाए. ठीक है, अब यहाँ बेस हमें पता चल रहा है कि 2 है. ठीक है, अब ये जो इक्वल के बाद वाली वैल्यू है वो लॉग के पास आ जाती है
اور جو پاور ہے وہ آپ کے پاس ایکول سے باہر چلی جاتی ہے. ٹھیک ہو، یہ لاگرتھمک فارم ہو گیا آپ کا.